आइए हम सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ मेरे ध्यान की तैयारी है वो हमें मिलता है संत लूका के द्वारा लिखा गया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 11वां अध्याय 33 आयत से लेकर 54 यानी 54 गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक chapter 11 verses from 33 to 54। आए खुदावंद यीशु तेरा जन्म। इस प्रकार से खुदा का कलाम हमसे बात करता है। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, है फरीसी, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, तो तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सुदाब का और सावधानी के साथ साथ 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर है, तुम प्रार्थनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं तो तुम नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी आए, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर आते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप-दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप-दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लघु जगत की उत्पत्ति से बनाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबील की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इन सब का नेता इसी समय के लोगों से दिया जाए। आज तुम व्यवस्था होगा, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब मैं वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि मैं बहुत सी बातों की चर्चा करूं, और घात में लग रहे कि उसके मुंह की कोई बात। ये खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आए खुदावंद यीशु तेरी तारीफ। कलीसिया मेरे बात से बैठ जाए और उसको
खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा
मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया। 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 मैंने जो भी मांगा तूने सब कुछ दिया। मैंने जो भी मांगा तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया। यीशु तेरे बलिदान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे बलिदान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया। तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया। तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते प्रभु। प्रभु आज के मुबारक दिन में प्रभु हमारा ये प्रभु तेरा पिता परमेश्वर, आपने प्रेम करना सिखाइए प्रभु राजा, आपके वचनों में चलना सिखाइए पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु राजा। प्रभु राजा मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु राजा, प्रभु जो भी आज वचन प्रभु हम सुने प्रभु सब गुना पर लेके आए, कोई अंधकार की शक्तियों को वचनों को सुनाने के बाद प्रभु राजा। और मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं और भी प्रभु जितने जन प्रभु बीमार है प्रभु एक एक को अपनी प्रार्थना में याद करते प्रभु राजा। अभी प्रभु मेरा लहू उनके आगे लग जाए प्रभु राजा, एक एक को प्रभु तेरे लहू की प्रोटेक्शन में बांध देते प्रभु राजा। प्रभु उनको अपने शिफा भरे हाथ से प्रभु को छू के चंगाई दीजिए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती पिता परमेश्वर आपके दास के लिए प्रभु राजा, प्रभु उनको दुखने मस्ता से इस्तेमाल कीजिए प्रभु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती पिता परमेश्वर के परिवार और उनके बेटे को प्रभु के प्रभु लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु राजा। जो पिता की मुसीबत पिता परमेश्वर मांगने से पहले सब कुछ किया पिता परमेश्वर, तो हमें तेरे आगे मिलने के आगे पर आने का पिता परमेश्वर चले एक छोटी प्रार्थना हम करते हैं और एक विशेष प्रार्थना है। हमारी बेटी मधु की मम्मी पिछले दिनों चोट लगी थी तो उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं ताकि हम प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर उसको जाया ना करें बल्कि उस पर चलें और तेरी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। खुदावन अपने दास को भी अपने प्रभु जी अपने विचार अपने दास के मन में डाल, दास के मुख में डाल, ताकि तेरे प्रभु जी बातों को पिता परमेश्वर जो तूने प्रभु हम सब के लिए ठहराई हैं वो तेरे दास के मुंह से निकले और हम सब प्रभु जी तेरी आवाज को सुनते हुए तेरे पीछे चलने वाले हो सके। ये सब मांगते हैं तेरे बेटे हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के CNN इलेक्शन के अनुसार जो आज का थीम है उसमें से मैंने कई बार आपसे बातचीत करी है, पर आज थोड़ी सी बात और मैं उसमें से करूंगा। आज का जो थीम है वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन
रिफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सुधार, सुधारना या सुधार। और परमेश्वर जो है उन सब लोगों से बहुत प्यार करता है जिन्होंने इस समाज में और इस अपना कलीसियाओं में सुधार के कार्यों को किया, और सुधार के कार्यों को करते हुए कई शहीद भी हो गए। तो खुदावंद उन सबको भी प्यार करता है और उनकी पुश्तों को अपने अनुग्रह में और अपनी आशीष में बनाए रखता है। रिफॉर्मेशन, सुधार, सुधार की कहां जरूरत होती है? कहां पर जरूरत है सुधार की? क्यों सुधार होता है? आपसे बात कर रहा हूं। जहां कोई गलत काम होता है उसको सुधारा जाए। मेरे हिसाब से तो सुधार की जरूरत हर जगह, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, चाहे मेरे हिसाब हर जगह सुधार की, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें कमियां हैं, हम कहीं ना कहीं पूरी कर सकते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे क्रिश्चियन, हमसे त्रुटियां होती हैं और हमें सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है, पर सुधार वहां पर होता है जहां पर गड़बड़ी है, जहां पर गलतियां हैं, जहां पर आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, जहां पर अनर्थ और अनाप शनाप बातें होती हैं, जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां पर कुछ ऐसी कुरीतियां होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समाज को, परिवार को और व्यक्ति विशेष को, परमेश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट जो बातें होती हैं, वहां पर सुधारने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। जैसे कि भारत की बात करते हैं, भारत में भी कुछ कुरीतियां थी और अभी भी चल रही हैं कुछ कुरीतियां, जिनमें सुधार का कार्य चलता है। बहुत सारे ऐसे समाज स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा की भावना से चलते हैं। अब मुझे और आप सबको ये ज्ञात है कि बहुत साल पहले, बहुत शताब्दी पहले हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी जिसको कहते थे सती प्रथा, है ना? समझते हैं ना? सती प्रथा जो था वो डायरेक्टली एक इंसान, एक बेटी जो ब्याही हुई है, जिसका हस्बैंड मर जाता था, उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। जिंदा लेडी को, जो विधवा हो जाती थी, उसको जलाया जाता था। उस सती प्रथा के विरुद्ध में समाज सुधारक उठे और उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है कार्य किया, यानी कि माहौल बनाया और सती प्रथा को रोका गया, है ना? इसी के अलावा बाल विवाह, ठीक है, हम अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। बाल विवाह हो गया, फिर डॉरी सिस्टम जिसे कहते हैं, दहेज प्रथा, है ना? ऐसी और बहुत सारी कुरीतियां हैं जो डायरेक्ट जो हैं समाज को खराब करती है और डायरेक्ट इंसान के साथ जुड़ी है। परिवारों के लिए भी बहुत सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी उसके अनुसार सही नहीं होती। तो वहां पर सुधारक खड़े होते हैं और सुधार के कार्यों को लेकर आते हैं, एक माहौल बनाते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं और वहां पर सुधार लाया जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा सुधारक अगर हम देखें तो परमेश्वर खुद है। वैसे तो इंसान उसने बनाया, उसने एक परिवार बनाया और उसने अपनी आज्ञाएं, अपनी बातें परिवार में रखी और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, किया गया। सहमत है इस बात से? ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ? वचन के साथ खिलवाड़ हुआ था ना? नहीं पता आपको? पता आपको?
जब ये बात हम समझेंगे तभी हम आगे आगे चल पाएंगे। क्या आप ये समझते हैं जब आदम हवा को बनाया और आदम हवा को जो आज्ञा दी थी, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा, तो उन्होंने वचन के साथ भी खिलवाड़ किया था कि नहीं किया था? बहुत हल्का सा है पर वो बहुत घातक है। और वो जब आज्ञा का उल्लंघन कर गए तो परमेश्वर का न्याय उनका पर आया और वो मृत्यु में चले गए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन था, वचन के खिलाफ हो गए और क्या हुआ? पाप उनके जीवन में आया और पाप ने उनको मृत्यु में डाल दिया। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया और सारे जगत में मृत्यु ने अपना अधिकार कर लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य इस संसार में धर्मी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। फिर परमेश्वर ने वहां पर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में होकर सुधार का कार्य किया कि नहीं किया? हालेलुया। आज जब हम बात करते हैं सुधार की, हमने जैसे बाइबल में पढ़ा, अलग अलग जो हमने पढ़े, राजाओं में से पढ़ा, दूसरा राजा। आपने देखा जब राजाओं की बात करते हैं हम, राजा में जब हम राजाओं की बात करते हैं जो इजराइल में होकर जिन्होंने राज्य किया, तो दो राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से राजा थे? दो। आपने ध्यान से सुना होगा, बेटे ने वैसे तो इंग्लिश में पढ़ा, तो है कौन कौन? योशिया। नहीं, योशिया के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। दो राजा थे जिसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कहां से पढ़ा? पहले तो बताइए। दूसरा राजा सामने लिखा आपके 23 से कहां तक पढ़ा है? 10 से 23 तक। हाँ जी। तो उसमें दो राजाओं का विषय है। कौन कौन से थे? एक तो था मनशेशे और दूसरा पढ़िए कौन सा था? 2 सालों से राज्य किया था दूसरे वाले ने। नहीं निकाला अभी तक आपने? ओमान। योशिया के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था हमने, नहीं पढ़ा। दूसरा राजा 23 बा 2 मिनट। अच्छा, मैंने कुछ और पढ़ा दिया था वहां पर। मैंने वहां पढ़ाया था, जानबूझ के 2 पढ़ाया था। योशिया का मैंने बाद में पढ़ा था, वहां पढ़ा था मनशेशे और ओमान के बारे में हमने पढ़ा था। सॉरी, आपने सही कहा। और योशिया के बारे में जो था, उसने 40 वर्ष राज्य किया। पर ये दो जो राजा थे, इन दोनों ने क्या किया था? अगर आपने ध्यान से इसके बारे में अगर कभी पढ़ा हो, आमोन और मनशेशे, इन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। वो अपने बाप दादाओं के, यानी जो दाऊद था उसके समान उसने वो काम नहीं किया। वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और बुरा पता उन्होंने क्या किया? पहले तो आत्मिक रूप से उनको तोड़ा, उन्होंने मूर्तियां स्थापित कर दी, घिनौने काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। पर जब योशिया की बारी आई, योशिया के बारे में जब पढ़ा गया, तो योशिया ने क्या करा? उन सारे कामों को, जो काम बुरे किए गए थे, उन सारों को तोड़कर परमेश्वर के लिए लोगों को पहले तैयार किया। हालेलुया। जिस प्रजा में सबसे पहले जो प्रजा जो काम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करती है, सुधरने से पहले, सुधार जो है वो सबसे पहले हमारा आत्मिक होता है। परमेश्वर की ओर जो अपना ध्यान करता है, जो परमेश्वर जिंदा खुदा है उसकी ओर ध्यान करता है, और जो लीडर परमेश्वर की ओर मनुष्यों का, प्रजा का ध्यान लेकर जाता है, उसके जीवन में
सुधार का कार्य आरंभ होता है, क्योंकि सबसे पहला सुधार या सबसे बड़ा सुधारक जो हुआ है वो परमेश्वर खुद हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें तो योशिया ने वही काम किया। उसने क्या करा? पवित्र किया। लिखा हुआ उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। दाऊद के समान उसने अच्छे काम किए, पुनर्स्थापित किया, मंदिर को साफ किया, परमेश्वर की पवित्रताई को लोगों के सामने इंकरेज किया और आह्वान किया कि आओ और परमेश्वर की आराधना एक मन होके करो। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से प्रियो, आज बहुत मैं कई बार आपको इसके बारे में अपना सीड फॉर्मेशन के बारे में लगभग दो या तीन बारी मैं बता चुका हूं, पर आज मैं कुछ एक बातें आपके साथ बड़ी भेद की करना चाहता हूं। कुछ एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मैंने सीखी हैं, वो आपको भी सिखाना चाहता हूं। हमें तीन तरीकों से, जैसे भाई साहब ने बताया, हम तीन तरीकों से हमें हमारे जीवन, हमारे समाज में, मनुष्य के जीवन में तीन तरीकों से सुधार की जरूरत है। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। ठीक है? सामाजिक में क्या होता है? हमारा जो व्यवहार है, समाज में जो हमारा व्यवहार है, उसमें भी सुधार आने की जरूरत है। सबसे पहले हम समाज के रूप में देखते हैं। अब समाज में हम जो है, ये हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। वी आर द सोशल एनिमल, है ना? ऐसे कहा जाता है ना, हम समाज में रहते हैं, समाज परमेश्वर ने तैयार किया और सामाजिक प्राणी, और समाज में हम रहते हैं और समाज में हम एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर इस समाज में आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको भारत देश के बारे में बताया कि इसमें जो कुरीतियां थी, उसके कुरीतियों के लिए काम किया गया, और उसमें मैं आपको बताता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के दास जो इस देश में आए, विलियम कैरी के जानते हो ना? विलियम कैरी के बारे में जानते हो? जिन्होंने, बेन को जानता होगा और आजकल तो सिखाया भी जा रहा है। बाइबल को ट्रांसलेट करने में उसका बड़ा रोल है, और उनके द्वारा स्थापित की गई एक बड़ी यूनिवर्सिटी है सरामपुर में, ये वेस्ट बंगाल में है, और वहां पर जो है सीनेट का जो है ट्रेनिंग कराई जाती है, BTH, BD, MTH और डॉक्टरेट वगैरह, PhD वगैरह इसमें कराया जाता है। और वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, जहां पर ये विलियम कैरी फाउंडर ने उसको फाउंड किया गया था, फाउंडर था, ही वाज द फाउंडर। और वो सती प्रथा के लिए भी वो भी खड़ा हुआ, वन ऑफ द पर्सन हु स्टूड अप फॉर दिस evil, सोशल evil। अब समाज में मैं और आप क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, मेरे और आपके? पहले तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार में देखें, व्हाट वी नीड। पहले हम अपने घर की ओर देखें, अपनी कलीसिया में देखें, व्हाट वी नीड टू बी, जिसको क्या कहते हैं, जिसके बारे में हमें सोचना है, जिसके बारे में अपने आप को सुधारना है, जिसके बारे में हमने अपने को तैयार करना है, जिससे कि ये बात हमारे जीवन में पहुंच जाए कि वो जन हैं जो खुदा की इच्छा पर चलते हैं। ये वो परिवार है, ये वो कलीसिया है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक जगह आया है, नीति वचन उसका 6 बाब 16, 17 और 18, 19, ये 16 से 19 तक पढ़ दीजिए। हिंदी में पढ़ना, जरा ऊंची आवाज में प्लीज। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव,
झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। थैंक यू। 7 बातें सुन ली आपने। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसको पहचानने और अपने जीवन में इस चीजों को देखने, जहां पर ये ईवल है वहां पर हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, ताकि हमारा सब कुछ प्रभु के हाथों में हो। दाऊद ने 141 ज़बूर और उसकी 30 आयत पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? 141 की 3। 141 की 3। हाँ, मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। ये जो 7 आपने चीजें देखी जिससे यहोवा घृणा करता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड इट नीड्स टू बी चेंज बाय ऑपोजिट। यानी कि जो जैसे झूठ के बजाय हमें सच बोलना है, झगड़ा करने के बजाय हमें मेलाप के लिए दौड़ना है, अनर्थ कल्पनाओं की बजाय हमें मिलजुल कर एक मन से, परमेश्वर का वचन कहता है जो 2 जन एक मन के हो जाएंगे, जो पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में उनके लिए बांधा जाएगा। हालेलुया। और सबसे आसानी से खुदा के लोग भी जिसमें फंस जाते हैं स्वभाव में, वो पता कौन सा है? 2 चीजें बहुत भयंकर है। सबसे पहली चीज जो है वो है झूठ। झूठ बोलने वाली जीभ, ये उस प्रकार से जैसे जैसे झूठ बोला जाता है वैसे वैसे हम, क्योंकि बातों के द्वारा हम परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेते हैं। दूसरा है घमंड। घमंड, परमेश्वर का वचन कहता है नाश होने से पहले घमंड इन मनुष्यों के जीवन में उतरता है और उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है। और हमें पता भी नहीं चलता हम कब झूठ बोल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हैं। घर में बैठे हैं, कोई आ गया जिससे नहीं मिलना चाहते, बोल देते हैं बच्चों, कहते हैं नहीं घर में। मेरे को याद आती है एक बार, ये नंगल शहर के, तो बड़ा फेमस भी हो गया था मेरा ये बात, नंगल शहर की बात है। तो मैंने कई लोगों को कहा भी आ जाओ चर्च में, तो कहते हैं हम है नहीं जी घर में। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने अपने वहां के लीडर को कहा, मेरा थोड़ी देर आप चर्च शुरू करो, मैं आ रहा हूं अभी। मैं चल पड़ा, घर खोला, जिन्होंने कहा हम है नहीं जी, एक ने तो कह दिया हम बड़े दूर इस शहर में ही नहीं है। घर खोला, देखा तो घर में क्या रही उनकी, क्या रही उनकी? तो चलो खुदा के दास हैं तो हमने माफ कर दिया, पर ये लोग अपने दिल में बिठा लेते हैं। पर हां, आगे से उनके ऊपर से होप और फेथ बड़ा सोच समझ के किया जाता है, उठ जाता है। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसको पहचानना और छोड़ने की जरूरत है। और इसमें छुड़वाने के लिए अगर कोई है, वो कौन है? प्रभु पिता परमेश्वर और उसका कलाम। हालेलुया। इच्छा होनी चाहिए। हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। हम बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को तो मांगते हैं, प्रभु हम खुश रहें, हमारे पास पैसा भी पूरा रहे, हम लग्जरी लाइफ भी जिए, पर जब दुख उठाने वाली बात हो, नहीं प्रभु ये नहीं होता, ये नहीं होगा हमसे, छोड़ो। और इसके लिए हम क्या करते हैं? दुनिया के साथ अपने आप को जोड़कर बुराई की तरफ भागते चले जाते हैं। तो पहले सुधार मेरे और आपके बीच में होना जरूरी है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अक्सर मनुष्य जो है वो बुराई
आपको पता सब चीजों की जड़ क्या है? बाइबल में लिखा हुआ, पढ़ा आपने कभी? रुपया सब है, सब बुराइयों की जड़ है। इंसान ने आज असली स्वामी को भूलकर नकली स्वामी यानी पैसों वाला स्वामी अपने सामने खड़ा कर लिया है और दिन रात उसकी पूजा करते रहते हैं। इसको जरूरत है इसको अपने इस विकार को अपने जीवन से बाहर निकालने की। प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से, जब सामाजिक रूप से लोग इकट्ठे हुए हैकल में, तो यीशु मसीह एक बार हैकल में गए। उन्होंने क्या देखा हैकल में जाकर? क्या देखा? चारों तरफ, अरे चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। मंदिर में, हैकल में चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं और वहां से संबंधित जो हैकल से संबंधित चीजें वो भी रखी हुई थी, और जो दुकानदार होता है वो अपने फायदे के लिए दूसरी और चीजें भी रख लेता है। उसमें सुगंधित चीजें भी थी, कपड़े भी थे, कुछ बलि के सामान भी थे और बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर वहां पर रखी हुई। और यीशु मसीह देख के क्रोध में आ गया और उसने क्या किया? कमरबंद बांधा और सारी चीजें उसने मंदिर के बाहर फेंक दी और एक बात कही, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो पता क्या होती है? उजाड़ सा दिखने वाला एरिया। वो जो उजाड़ सी चीजों को पसंद करते हैं क्योंकि वहां जाके वो क्या करते हैं? अपने आप को दुनिया से छुपाते हैं। डाकू लोग छुपाते हैं ताकि हम किसी की नजर में ना आए और अपना काम छुप छुप के करते रहें और जो हमारे पास लूट है उसको जाके वहां पर हम छुपा लें। डाकुओं की खो तुमने बना दिया है। और एक और बात कही थी कि मेरे पिता का घर, हालेलुया हालेलुया। क्या कभी आपके दिल में यह इच्छा हुई? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं तो अब आपके साथ जुड़ा हूं पिछले 6 महीने से। क्या आप कभी आपके दिल में यह इच्छा हुई कि ये घर राजपुरा के लिए प्रार्थना का घर बन जाए? कभी हुई इच्छा? हुई इच्छा? पिछले 4-5 महीने से लगातार मैंने ये इच्छा आपके बीच में जाहिर भी करी है। हर महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते को हम यहां पर शनिवार को मिलते हैं। अब तो थोड़े ही लोग आने लग गए हैं, पहले तो काफी आते थे, कईयों ने तो मिस ही करना शुरू कर दिया। यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको एक पिक्चर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माफ करना इस बात के लिए। इस चर्च का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। कितने साल हो गए इस चर्च को बने हुए? यानी कि इस एरिया में कितने साल हो गए? आप कई सालों से यहां पर हो? 47 से पहले का है। हाँ, मेरे दादा थे ना प्रीस्ट यहां। हाँ, क्या आज आप कह सकते हो कि हे खुदा हम निकम्मे रहे कि 47 से पहले का चर्च आज सिर्फ 50 लोगों के बीच में रह गया है? कह सकते हैं? मैं आपके एवज में कह सकता हूं क्योंकि मैं आज इस समय परमेश्वर की ओर से ठहराया हूं, आपके बीच में हूं। बुजुर्गों ने मेहनत करी, उसका फल उनके परिवार में है, पर आगे की मेहनत आपके हाथों में। आपने कितनी मेहनत करी? इट नीड्स टू बी, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या प्रभु को हम तोहफा देंगे? अपने झगड़े? माफ करना, मैं खुदा का दास हूं तब बोल रहा हूं। मेरे को चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती क्योंकि खुदा ने मेरे को मारा है और मार कर मैंने खुदा से सीखा है। अच्छा खुदा की मार दूसरों की मार से खुदा की मार अच्छी है। हालेलुया हालेलुया। मैं तो शर्मिंदा हो जाता हूं। 47 से पहले का
और यहां सिर्फ 50 लोगों का चर्च रह गया, वो भी प्रॉपर नहीं आते। मैं चर्च की बात नहीं कर रहा, चर्च तो खुदा का है, मैं कठ की बात कर रहा हूं, कठ की बात कर रहा हूं। प्लीज प्लीज आप अभी बात ना करें, बाद मेरे से अगर आपको कोई क्वेरी मेरे से बाद में बात करना। पवित्र आत्मा का कार्य है, इसको होने दो। यीशु मसीह को भी उस समय गुस्सा आया था। मैं यीशु मसीह नहीं हूं, पर खुदा का दास हूं। स्वाभाविक रूप से ये होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर जितने लोगों ने यहां पर घुटने टेके हैं, जितने लोगों ने आंसू बहाए हैं, खुदा उनका हिसाब यहां पर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानसिक रूप से मानसिक विकृति हमारे अंदर है, मानसिक विकृति। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की मूल स्रोत यहां पर है। पता कहां लिखा हुआ है? नीति वचन 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में देखना क्या लिखा। 3 की 24 होगा या 4 की 23, ऐसे कुछ है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है। अभी इसमें पढ़ा हमने, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, जो अनर्थ की बातें अपने मन में रखता है। आपको पता है, एक बात बताऊं आपको मैं, बैटल जो है ना, युद्ध जो है, परमेश्वर की आशीष जो है, परमेश्वर के कार्य जो है, परमेश्वर के अद्भुत काम जो है, वो रिसीव कहां होते हैं? मन में होते हैं। जो मन में जीतता है उसके सामने जीत पहले सामने खड़ी होती है। पता कैसे? दाऊद के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं। दाऊद को लाया गया शाऊल के सामने, शाऊल ने उसको देख के कहा ये तो छोटा सा है, अब ये लड़का है, ये नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने गोलियत थी और गोलियत की सेना थी। गोलियत बहुत बड़ा दानव था, और वहां पर कहा भी ऐसे गया। दाऊद ने कहा नहीं, हे राजा तू अपनी बातें छोड़ दे, अपने मन के विचार छोड़ दे, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। फिर कहता ठीक है, और उसका मानना पता क्या था कि मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मैं तो जंगलों में जब भेड़े मेरी भालू और चीते और शेर जब उठा के ले जाते थे तो मैं उनसे लड़कर अपनी भेड़ों की रक्षा करता था, भेड़े उनसे बचाता था। तो ये मेरे सामने क्या है? क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो लड़ाई जब गोलियत के सामने गया तो गोलियत ने उसको देख के पता क्या कहा? गोलियत ने कहा क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने के लिए आया? क्यों? क्योंकि उसने कोई भी सैनिक का हथियार या जो चीजें थी, झिलम टोप और कोई भी उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने कमरबंद बांधा हुआ था, गोफन उसके हाथ में था, और 5 उसने नाले से चिकने पत्थर अपने हाथों में रखे हुए थे। वो तो कहता आ मैं तेरा मांस जो है ना, तुझको मार करते हुए मांस को मैं चील और कौआ में गिराऊंगा। तो उसने कहा कि वो कहता, फिर अपने देवताओं के नाम से उसको कोसने लग गया। दाऊद ने कहा मैं अपने यहोवा के नाम से, उसके मन में कौन है? जीवता परमेश्वर है उसके मन में है, उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूं। और उसने क्या करा? गोफन लिया, चलाया और सीधा उसके मत्थे पे लगा, पहला ही पत्थर, और उसके अंदर तक घुस गया और वो नीचे गिर गया। और उसकी छाती पे चढ़कर उसने उसी की तलवार ली और उसका सर धड़ से अलग करके उस पे जीत का ललकार उसने उस समय ऊंची आवाज से परमेश्वर का धन्यवाद करके जीत की ललकार उसने ललकारा। क्यों? वो बैटल उसने वहां पर तो सिर्फ एग्जीक्यूट किया, जीत के कहां आया है? पहले ही परमेश्वर के चरणों में अपने मन में उस जीत को लेकर आया है, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और जीत के साथ वो उसका सामना करने आया, और परमेश्वर ने उसके भरोसे को जीत में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने मन में भरोसा और विश्वास को पैदा करने की जरूरत है।
It is very easy to preach, and it is very easy to speak for everyone from the YouTube, Google सर्च, वेरा बहुत इजी हो गया आप लोगों को बताना, आप समझाना, बट वेरी डिफिकल्ट टू लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ, फ्रॉम द गॉड ऑलमाइटी। जो प्रभु के आवाज को सुनता है वो काम पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रूप से मन को भी सुधरने की जरूरत है। मन में अनंत कल्पनाओं से हमें बचना है। अनंत कल्पनाएं क्या हैं? जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या सोचा अपने मन में? हे पिता, जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में एक है, ये भी हम में एक हो जाए। ये मानसिक विचार मेरे और आपके जीवन में रहना चाहिए। मानसिक सुधार मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से तो आपको पता है कि मार्टिन लूथर द ग्रेट रिफॉर्मर, जिन्होंने कुछ अर्ली चर्च फादर के साथ मिलकर उस समय की त्रुटियों के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने 99 थीसिस लिखकर चिपका दी और उनका विरोध किया और उसके लिए ब्लड शेड हुए, बहुत सताव हुआ और आज तक सताव है। आज तक जो है वो अलगाव है, दो चीजें हैं। वी आर द प्रोटेस्टेंट्स, हम प्रोटेस्ट करते हैं फॉर विच, किसके लिए? उन बातों के लिए जो परमेश्वर के वचन के बाहर थी। उस समय विरोध किया गया, आज भी बहुत सारी बातें वचन के विरोध में हैं, वचन के विरोध में की जा रही हैं। आज ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया। एक चीज जो मैंने आज खुद के लिए भी सीखी और आपके साथ भी उस बात को, अगर आपको अच्छा लगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करना। मैं परमेश्वर के दास को सुन रहा था तो उसकी एक बात जो थी वो मेरे को एकदम परमेश्वर के वचन के अनुसार लगी। आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, कौन खुदा की ओर से है, खासतौर से भविष्यद्वक्ता। एक बार मेरे को फोन आया, आई एम प्रॉफिट सो एंड सो स्पीकिंग, और जब मैंने अपनी बात करी, कहते मैंने आपकी बात नहीं सुननी, मैंने बंद कर दिया। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। आज समझ ही नहीं आ रहा कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जिस घर में, जिस प्रॉफिट के जीवन में, जिस भविष्यद्वक्ता के जीवन में क्रॉस नहीं है, क्रूस नहीं है, क्रूस का संदेश नहीं है, सच बोलने का दिल नहीं है, जुबान नहीं है, वो परमेश्वर का जन या परमेश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, जो परमेश्वर का जन है ना, जो परमेश्वर के प्रॉफिट्स हैं, उनको कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट्स। रोते हैं, वो तड़पते हैं, दुख उठाते हैं। जब क्रूस उठाने वाली बात, एक बार हमने क्रूस भी उठाई थी ना यहां पर, याद है आप सबको, है ना? हमने अपनी अपनी क्रॉस को पहचाना, जो यीशु मसीह ने कहा, अपनी पहचान को खोकर अपनी क्रॉस अपने कंधे पे उठाओ और मेरे पीछे चलो। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ ना, मैंने कई वर्सेस आपको पढ़ाई थी। आज कलीसियाओं ने अपनी क्रॉस उठाना बंद कर दिया है। वो प्रेम का संदेश तो सुनना चाहते हैं पर न्याय का संदेश सुनना नहीं चाहते। कैसे है? वो ऐसे है जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कैसे दुख उठाते हैं। अपनी कौम के लिए दुख उठाते हैं, अपनी कौम में दुख उठाते हैं, समाज में दुख उठाते हैं, समाज के लिए दुख उठाते हैं और समाज के द्वारा दुख उठाते हैं। समझी बात? समाज के लिए दुख उठाते हैं, समाज में दुख उठाते हैं और समाज के द्वारा दुख उठाते हैं। यीशु मसीह, उनसे बड़ा तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उनसे बड़ा वो तो परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है,
किसने मारा? कहता मैं अपनों में आया, अपनों ने मुझे ना पहचाना। बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया में लिखा, यशाया 53 में लिखा हुआ है कि वो दुख भोगी, यानी कि दुख से उसकी पहचान थी। वो मेरे रब के लिए इस संसार में आया, मेरे रब के लिए उसने दुख उठाया, मेरे रब के बीच में रहकर हमारे लिए दुख उठाया, हमारे द्वारा दुख उठाया, और हमारे बीच में रहकर हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे द्वारा दुख उठाया, और हमारे लिए और हमारे क्या कहते हैं, हमने उसको दुख दिया। लिखा हो बाइबल में। जो समय के लोग थे जिनको हमने चंगा किया, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज जो हमारे साथ दुख उठाते हैं, जो दुख को समझते हैं, जो दुख में खड़े होते हैं, तो खुदा की ओर से होते हैं। हालेलुया। आज जो है किस चीज की, आत्मिक रूप से किस चीज की सुधार है? जो मिक्सिंग, जो बाइबल में यानी कि वचन को डाइल्यूट किया जा रहा है, उस डाइल्यूशन से बचने की जरूरत है। कैसे बचने की जरूरत है? एक बार यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पे चले गए। 3 चेले थे। कौन कौन थे? यूहन्ना, पतरस और याकूब। ये 3 चेले वहां पर थे। और 3 चेलों ने जब यीशु मसीह के रूपांतर को देखा और साथ में एलिया और मूसा को देखा, तो उन्होंने क्या कहा? अब मैं आपसे थोड़ी पर्सनल बात करूंगा बाहर आके। चलो, 3 मंडप बना दिए। 3 मंडप बना दिए, बना देते हैं, कहते हैं 3 मंडप हम बना देते हैं। एक यीशु तेरे लिए, एक एलिया के लिए, और एक मूसा के लिए। यह विचार ना तो यीशु मसीह को पसंद आया। जब यीशु मसीह को पसंद नहीं आया तो पिता को भी कैसे पसंद आएगा? यह विचार बताओ क्यों नहीं पसंद आया? क्या कारण था पता आपको? सुना ना आपने कई बारी जो ट्रांसफिगरेशन हो गया था और रूपांतर हुआ था यीशु मसीह का, क्यों नहीं विचार यह पसंद आया था? और उसके बाद एक आवाज भी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी ना। हाँ, वो तो ये तो आपको पता, पर क्यों नहीं वहां पर यह विचार पसंद आया? क्यों यीशु मसीह ने उनके दिमाग को, उनके सोचने को वहीं पर ही उस पर प्रहार किया और उनको डांटा भी? बोलो क्यों? उन्होंने यीशु को मूसा के साथ और एलिया के साथ बराबर कर दिया। आज पता क्या प्रॉब्लम है? मैं और आप उन अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के समान आज हमारी कलीसिया में भी ये ईवल चला आया है। पता क्या ईवल चला आया है? हमारे परिवारों में ही, विश्वास में, हमारे आत्मिक जीवन में 2 या 3 डिवीजन हो चुके हैं। यहां पर आ गए, अच्छा नहीं लगा, दूसरी जगह चले गए, वहां पर भी अच्छा नहीं लगा, और जब जा रहे हैं तो उसके लिए बुराइयां करके जा रहे हैं, तीसरी जगह आ गए। मैं कैसे नहीं कहूं कि आप यहां पर सदियों से आ रहे हो, आपके पास प्रभु नहीं है, आपके पास परमेश्वर है, पर आप विश्वास योग्य हो एक स्थान में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं यह विचार अन्य जातियों के बीच में कैसे है। उनके तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीज, बहुत सारे देवता, देवी देवता हैं। बंद कर रखा ना, ये जाना नहीं चाहिए, ये आप लोगों के लिए सिर्फ। बहुत सारे देवी देवता उनके, एक से फायदा नहीं हुआ, अरे यार ये तो बेकार है, छੱਡ दो। दूसरे पास चले गए, बुराइयां आती है, दूसरे ने कहा अच्छा ये तो मेरे को बड़ा
आज बकरा आगे चलो तो हलाल लो, उससे फायदा नहीं तीसरे के पास। और बाद में मैंने ऐसे लोगों से सुना कहते हैं कि अगर हम उसको नाराज करते हैं तो वो हमें मारता है। यानी कि जगह जगह जाकर अपने लिए कुछ अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं? और यही बात हमारे अंदर चल रही है। अपना घर छोड़ के इतनी दूर भागे चले जा रहे हैं। क्या यीशु मसीह स्पेशल चला गया? यहां क्यों नहीं है? अब जो मैंने विचार आपको कहा था ना कि 50 ही हैं, माफ करना, आपको हर्ट तो हुआ होगा, पर हर्ट होता ना तो वहीं पर ही दवाई लगाई जाती है। अब मैं बताता हूं बात क्या है। बात यह है कि हमने कभी अपने जो अगुए हैं उनको अगुआ समझा ही नहीं है, उनके लिए कभी प्रार्थना करी ही नहीं है। सच बता रहा हूं, मैं भी आप में शुमार हो जाता हूं। जब मैं कलीसिया में था बहुत कम अपने पादरियों को, पर जिसके लिए प्रार्थना करी परमेश्वर ने उसको ऊंचे पे उठा दिया। हालेलुया। आज मैं खुल के कहता हूं, अपने बिशप साहब के लिए मैंने प्रार्थना करी थी जो अब बने हैं, क्योंकि मेरे पादरी थे, उन्होंने हमारे चर्च को बनाया, तो हमने उनके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको बिशप बना दिया। और हमने और मेरे परिवार ने, मैं सच कहता हूं खुदा के हजूरी में, हमने दिन रात उनके लिए प्रार्थना करी। और एक उनका दोस्त था, मेरे को कह के गया था इंग्लैंड के, इनके लिए प्रार्थना करनी है आपने। हमने अपने पादरियों के लिए कभी प्रार्थना करी नहीं है, भूल जाते हैं। आप करते होंगे, तभी मैं खड़ा। जो करते हैं थैंक यू जीसस, पर संपूर्ण कलीसिया को करना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, पता क्यों? जैसे एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है और कुछ नहीं पता कब दुश्मन की गोली उस पर आके उसको मार देगी, इसी तरह खादिम शैतान के निशाने पे हमेशा बना रहता है, कब उसको वो गिरा दे। और जब प्रार्थना नहीं होती, जब प्रार्थनाओं का कवच नहीं होता, खादिम गिर जाता है और वो कलीसियाएं कमजोर पड़ जाती हैं। आज आप प्रण करके जाओ, अगर सुधार करना है तो अपने खादिम के लिए प्रार्थना करनी है आपने। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच कह रहा हूं, ये प्रार्थनाएं हमें एक दूसरे को बिल्डअप करती हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा था, मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थनाएं कवच देती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुले में कह देता हूं, हमारी डायसिस भी प्रार्थना को बड़ा हल्के में लेती है। सच बता रहा हूं मैं। अगर हम फास्टिंग पे बैठ जाएं, फास्टिंग पे प्रार्थना करने लग जाएं, अद्भुत काम होंगे। जब चेले और वहां के जो लोग, उस समय के लोग थे, जब पतरस और सैलास जेल में थे, वो लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। इतनी ताकत उस प्रार्थना में हुई कि उनके अपना क्या कहते हैं, पृथ्वी भी कांप गई और एक बड़ा भूचाल आया, उनकी जंजीरें टूट गई। पर वो भागे नहीं, उन्होंने एक अद्भुत काम किया, वहां के लोगों में भी उन्होंने काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो शनिवार की प्रार्थनाएं है ना, ये आपको एक प्रकार से इकट्ठा करने का एक रिवाज परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। मैं ये नहीं कहता आपके अच्छे काम नहीं, अच्छे काम हैं, पर हमें इकट्ठे होकर चलना है। हमें नहीं पता कि बॉर्डर पे हम खड़े हैं तो कौन सी शैतान की योजनाएं हमारे ऊपर कब आ सकती हैं। तो ये जो बदलने वाली प्रक्रिया है ना, इट नीड्स टू बी एड्रेस, यानी को सोचना है और एक जगह बंद के परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दस्तूर के मुताबिक मेरे परिवार को यहां पर आना चाहिए, पर हमारी कमिटमेंट हमारे जो चर्च, जिस चर्च से हम आए हैं उसके साथ है। आज मेरी मिसेस को बोला गया कि उसने प्रचार करना, तो वो वहां पर अपने ड्यूटी के बीच में से प्रचार करने भी गई है जीवन ज्योति चर्च में। पर हमारी कमिटमेंट है, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें पहले तो खुदा ने सिखाया, फिर माँ बाप ने सिखाया, और हमारे हृदय में ये बात उत्पन्न हुई है, और यही मैं आपके अंदर इम्पार्ट करना चाहता हूँ। आप करते, मैं नहीं कहता नहीं करते, मैं नहीं कहता, पर एक जर्नल बात है, जर्नल बात है। हालेलुया। पर मैंने देखा कि हमारे बीच में हर कलीसियाओं में ऐसा होता है, दूसरी जगह जाना जरूरी है। मैं नहीं कहता उनका आदर नहीं करना चाहिए, दे आर रिस्पेक्टेड वन, बट जहां पर आप पनपे हो उसी खेती को आप मजबूत करो, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो हमें
स्वाभाविक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से सुधार लाने की जो, और सुधार में क्या है, मिक्सिंग ऑफ द वर्ड, उसको खत्म करना। ग्लोरी टू, किसी को ग्लोरी देने के लिए, ये ग्लोरी वाली बात थी कि मूसा को भी और उसको भी। ग्लोरी सिर्फ किसकी है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा प्रभु की है। हालेलुया, सारी महिमा उसी को मिले। एक बात, लास्ट सवाल जो मैं आपके साथ, मेरे हृदय में आपसे बात करना चाहता हूं। आज आप पिता परमेश्वर के पास आए हो, क्यों आए हो? कुछ तो सोच कर आए हो ना? क्यों आए हो? हाँ जी, देखो, हाँ, आपने बोला कि हम दुआएं करने आए हैं, आपने कहा धन्यवाद करने आए हैं, और आशीषों के लिए आए हैं, एक एक सांस के लिए धन्यवाद करने आए हैं। वेरी गुड। और कोई? क्यों आए हो? ये प्रभु की आज्ञा। हाँ ठीक है, सबत के दिन को, सबत का दिन तो नहीं खैर होता ये, पर फिर भी हमें परमेश्वर के पास आना है। हाँ जी, संगति करने के लिए। आप यीशु मसीह के पास आए हो, है ना? यीशु मसीह के पास आए हो, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास आए हो। क्या सोचकर आए हो? कि घर से जब चले थे क्या सोचकर आए थे? जो आपने बोला हो यही ना, है ना? चलो मैं एक आपके सामने विचार रखता हूं, एक बात रखता हूं मैं, अगर आपको इस बात से सहमत है तो अब देखिए कि कैसे जीवन में काम होता है। अक्सर हम जब प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां होती हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रार्थनाओं के विषय होते हैं। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। खुदा अपने लोगों को देता है, देता कि नहीं देता? हालेलुया, देता है ना? हम जब खुदा के पास आते हैं, किस दिन ये सोचकर आना, अगली बार जब आप आओगे तो ये सोचकर आना, मेरे कहने पे एक बार आप ये करके देखो फिर कैसे अद्भुत काम होता है। आप कर भी रहे हो, पर संपूर्ण कलीसिया ऐसा करें। मैं संपूर्ण को एड्रेस कर रहा हूं, सबको, क्योंकि जब सब एक मन हो जाएंगे तो अद्भुत काम होगा। ये सोचकर आए या ये कहकर आए, जो उसकी महिमा है, जो उसका स्थान है, जो उसका आदर है, हम उसको ऊंचा उठाने आए हैं। आज प्रभु हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल तुझे ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। हालेलुया। एक बात ऐड कर सकता हूं? हाँ जी, बोलिए। छोटी सी, हल्की सी। छोटी। हाँ जी। हम चर्च में आते सभी हैं, मैं भी, दुनियावी चीजें मांगते, कभी भी हमने ये नहीं मांगा यहाँ पर, जिसने भी मांगा उसे मिला है। ये परमेश्वर मुझे अपनी रूह से मामूल कर। मैं यही बात लास्ट में बोलना चाह रहा था, पर आपने पहले बोल दिया। थैंक यू, थैंक यू। रूह से मामूल कर, हाँ, सब कुछ होगा। आप मट्टी को हाथ मिला के वो भी सोना बने। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि देखो, जब हम पर प्रभु के पास है, प्रभु हम तेरे आदर करने आए हैं, हम तेरी स्तुति करने आए हैं, हम तेरी महिमा करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया था, उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है, पर अगर वो ना भी बचाएगा तब भी हम ये सोचकर आए कि प्रभु आज हम तुझसे कुछ नहीं मांगने आए। हमें पता है कि जब हम तेरी आराधना करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा बिना मांगे सब कुछ उसको मिल जाता, उसको अच्छी केयर मिल जाती है, सब फूड मिल जाता, कपड़े मिल जाते हैं, उसका केयर हो जाती है, उसी तरह खुदा तू भी हमारी केयर ऑब्वियसली करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हिज मैजेस्टी, उसका नेचर जैसा है, उस नेचर को हम सलाम करें और कहें, खुदा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस तेरी आराधना करनी है, क्योंकि तू हमारा सृजनहार है। हालेलुया। चाहे हमें मिले या ना मिले, कोई बात नहीं,
खुदा हम तो तुझे तुझे पाने आए हैं, तुझे ढूंढने आए हैं और तेरी महिमा करने आए हैं। यहां पर करके देखें, इस पौधे को लगाना शुरू करें। दुनियावी पौधे तो कुछ समय के लिए रहेंगे और खत्म हो जाएंगे, पर ये आत्मिक पौधे अगर आप लगाना शुरू करोगे, आप और आपके बच्चे भी खुदा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये शहर बच जाएगा। इस शहर को अगर आप बचा गए तो खुदा आपको कहेगा, शाबाश मेरे लोगों, तुमने वो काम किया जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। हालेलुया। पर अब भाई साहब की बात आ गई, हम इन सब बातों में कमजोर हैं। कौन हमें सिखाएगा? कौन सिखाएगा? खुदा का रूह सिखाएगा। हालेलुया। खुदा का आत्मा सिखाएगा। सच्चाई क्या है? खुदा खुद है। और सच्चाई से कौन अवगत कराएगा? खुदा कराएगा। कई बार हमें झूठे भविष्यद्वक्ता झूठी बातें बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, पर हमें उससे कौन सावधान करेगा? खुदा का रूह सिखाएगा। हालेलुया। तो आज से हमारी प्रार्थनाएं, हमारा नजरिया, अभी क्रिसमस आ रहा है, इस क्रिसमस पर यह आत्मिक आग यहां पर नजर आएगी कि नहीं आएगी? हालेलुया। हमारे कहने से नहीं आएगी, हमारे कमिटमेंट से, खुदा का फजल और खुदा का रूह, उसमें सिर्फ परमेश्वर मेरे आपकी कमिटमेंट चाहता है। जिज्जत कमिटमेंट के साथ अब ये जो इस आने वाले वीक में, अपना क्या कहते हैं, सॉरी, अगले महीने में जो शनिवार की प्रार्थना है, उसमें पूरे कमिटमेंट के साथ आइए। देखिए यहां पर कैसे अद्भुत काम होते हैं। खुदा का जन नहीं कर सकता। हम खुदा के जन को चढ़ा देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। जितना चढ़ाएंगे उतना वो कमजोर होगा। जितना चढ़ाएंगे, ब्रदर दिनाकरण के जो वो थे ना, अपना ट्रांसलेटर, मेरे अच्छे बड़े मित्र थे, अब उनकी डेथ हो गई, सिद्धवानी साहब, किशोर सिद्धवानी, तो बड़े अच्छे वो हिंदी ट्रांसलेटर थे। उनसे मेरी बात हुई, मतलब ब्रदर जी इतना लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके तो जीवन में सारे शरीर सारा कुछ ना कुछ हुआ पड़ा। उनकी किडनियां भी फेल हो गई थी, किडनियां उनका ट्रांसप्लांट हुई, 27 साल जिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी। उनको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट 45 मिनट तक उनका सांस रुका रहा, और अर्थराइटिस उनको था, बहुत कुछ था उनको। तो इतना कुछ है, कहते ये लोग जो है ना, उनको परमेश्वर के दर्जे पे चढ़ा देते हैं, परमेश्वर उनको उतना और कमजोर करता है, पर उनको सामर्थ्य भी देता है ताकि लोग ये जाने, ये स्टिल ही इज अ मैन, नॉट गॉड। जब हम चढ़ाते हैं ना किसी मनुष्य को जो खुदा का लिए इस्तेमाल होता है, वो और परमेश्वर उसको कमजोर करता है। तो खुदा की महिमा खुदा को मिले, पाक को हमारे जीवन में काम करे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए आखिर में हम गीत गाएंगे। इन गीत की किताबों में से गीत का नंबर 449। इससे पहले गीत गाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सुशील से, जो चर्च के सेक्रेटरी, उनसे बातें जो चर्च के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सलाम। चर्च की टाइमिंग है जो नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से 10:30 बजे की होगी। आप प्लीज नोट कर लीजिए कि 10:30 बजे चर्च लगेगा अगले संडे से। लास्ट संडे को ओपनिंग थी 1480 रुपये की, 1483। चाइल्ड और केजी की जो गाड़ी है नेक्स्ट वीक में कुछ अलेक्जेंडर की है, किसी नोट कर लेना या मैसेज आ देना। जो हमारी सैटरडे मीटिंग होती है सैटरडे को, इस बार 11 बजे तक है, और टाइमिंग है हमारा 5 to 7। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग पूरे परिवार के साथ पूरे 5 बजे से आप 15 मिनट पहले ही पहुंचे। ये क्योंकि 5 बजे का टाइम 5:30 तक पहुंचे, तो उसके बाद नहीं लेट होते हैं, प्लीज आप लोग 5 बजे तक पहुंचिए। और हमारे वॉशरूम का काम शुरू हो चुका है, हमने देखा भी होगा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन अगर देना चाहता है तो उसमें सहयोग दे सकते हैं। कोई भी अगर कुछ भी डोनेट करना चाहता है तो मेरे से या मिसिस तारा से या कैशर से मिल लेना। हमने डिसाइड किया था पिकनिक के लिए, तो उसमें हमने 2 जगह बोली थी ब्रदर होते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट आपने बहुत ठीक है। तो 19 नवंबर का हमने किया है, 19 नवंबर संडे के दिन, हर संडे पड़ेगा हमारा। तो जो कोई भी लोग इंटरेस्टेड है जाने में, प्लीज अगले हफ्ते से हम जाना शुरू कर देंगे ताकि हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर लें। ठीक है, एक कम से कम 1 हफ्ते पहले तक हमारे पास सारे लिस्ट
5 दिन पहले तक हमारे पास सारे मिल गए, ताकि उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर सके जाने का। कुछ भी हमने कन्वेंस करना है, अगर कुछ भी हम या पर्सनल पार्टी में जाते हैं तो प्लीज हमें 12 या 13 तारीख तक आप अपने नाम नोट करवा दें, जो लोग भी जाना चाहते हैं। और अब सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके भी प्लान रुके हुए हैं या किसी कारण से क्लियर नहीं है, वो सब लोग अपने प्लान क्लियर करा दें। थैंक यू। और इसके अलावा एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हमारे चर्च के बैसेस की जो डेट है वो 3 दिसंबर को होनी है। आप सबको इसके लिए इनवाइट किया गया है, इन्विटेशन है। जैसे ऐसा होता है, इस साल भी जो मेला बड़ा खुशी के साथ मनाया जाएगा। आप सब अपना उसमें योगदान दें, जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हम सब जाएंगे और ब्रास के जो लोग हैं वो बड़े ही खुशी के साथ स्टॉल लगाते हैं। इस बात में स्टॉल लगाने का स्टॉल देंगे और कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो रेफरल टिकट आ चुकी है। एक बुक जो है वो 500 रुपये की है और उसमें 10 लीव्स 50 रुपीज का एक है। तो मिस्टर सुशील से मिलकर वो जो है वो बुक्स आप ले लीजिए। कहीं तो ले भी नहीं, जिन्होंने नहीं ली मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। आपके पास पड़ी है बुक्स? पड़ी है आपके पास? पड़ी है। तो ये आप अनाउंसमेंट अभी से करेंगे तो ले लेंगे। तो आप जो रह गई है थोड़ी सी कुछ फुल नहीं तो ले ली, कुछ आप ले लेना प्लीज, ताकि इसको पूरा करके। ज्यादा बुक्स नहीं है, 12 किताबें ही है। 12 ही है, 12 में नहीं, 12 कंप्लीट करके देंगे। और इसके अलावा मैसेज जो है वो मेहरबानी करके पूरे करते हैं। मैंने चार्ट बना दिया है पूरा लंच का, और मैंने देखा है कि एक तो जनवरी आ रहा है, जनवरी से मैं चाहूंगा हर कोई अपने लंच को रिवाइज करे। हर कोई तो खुदा अपना रिवाइज करें। काफी समय से हम उस पर बैठे हैं। हमारी जहाँ जॉब करते हैं वहां पर हमारा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगता ही लगता है, लगता है थोड़ा बहुत लगते हैं। तो खुदा के कामों के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं। पहली जनवरी से देखो कई सालों से देख ही रहे हैं। तो इंकरेज करें ताकि आप खुदा के कामों के लिए दे सकें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम आखिरी में गीत गाएंगे, गीत का नंबर 449 और इस गीत का नाम है